नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों से बहुत सारी ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। अलग अलग किस्म की तस्वीरें निकल कर के आई हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में तादाद कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती जा रही है या मुतासिरीन की कहें, उसी तरह जुल्म व सितम में भी, तशद्दुद में भी इजाफा होता जा रहा है। कभी कभी महसूस होता है कि पता नहीं अगले दिन कितने भयानक होंगे मुल्क के हिंद के, क्योंकि जिस अंदाज में एक एक ख़बर, एक वीडियो जो आ रही है वो नाकाबिल बयान भी है और नाकाबिल बर्दाश्त भी। उसी तरह की बहुत सारी वीडियोस, कुछ तस्वीरें वगैरह आई हैं। ईरान की कुछ खबर आई है जो गलती से अपनी ही कश्ती को जो है निशाना बनाया है। कश्मीर से घर में घुस कर के पुलिस अफसरान किस तरह से पूरी की पूरी बस्ती में जो है जुल्म सितम ढाए हैं। कश्मीर वाला नामी एक वेबसाइट ने उस खबर को दिया है। मैं उसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और बिलखुसूस सीधी बात में कुछ ऐसी ख़बरें होती हैं जो ख़बरें खाल ही कहीं आपको नज़र आती हैं। इसीलिए आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बड़ी तादाद में लोगों तक सच और सच्चाई पहुँच सके और लोग ज़्यादा तादाद में इसको देख कर के सही चीज़ों को समझ सके। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि लोगों को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें, सब्सक्राइबर्स की तादाद में बढ़ाएं, लिंक्स को शेयर करें और इदारे को मजबूत करें हर एतबार से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले कुछ तस्वीर में आप लोगों के सामने रख कर के फिर दीगर तस्वीर की जानिब बढ़ूँ। इस वक्त मज़दूरों की बहुत ही हालत ख़राब है। माइग्रेंट्स की इस कदर जो है हालत ख़राब है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये जो तस्वीर इस वक्त मेरे पास देख रहे हैं, ये 3 उम्र रसीदा लोग हैं जो मुंबई से 1 महीने पहले अपने गांव के लिए निकले थे। आज 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन अभी तक ये अपने घर नहीं पहुंचे हैं। अभी भी ये पैदल चले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10 मई को ये लोग यहाँ पहुंचे थे। उस वक्त इनकी तस्वीर ली गई। हज़ारों मील का सफ़र कर चुके हैं इस उम्र में। अब ये मनपुर जो इंदौर का एक बॉर्डर है, वहाँ पहुँचने के बाद कुछ लोगों ने इनसे मुलाकात की और ये बैठे हुए थे थके हारे। तो उस वक्त ये तस्वीर निकाल कर के शेयर की गई। तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल है इस वक्त मज़दूरों का। एक और तस्वीर देखिए, मज़दूर की क्या हालत है, उसके पैरों की क्या हालत है। ये देखिए, इसके पास पहनने को चप्पल भी नहीं है। इसने कुछ और चीज़, और तपती हुई गर्मी, रास्ते पर चलना, इस तकलीफ़ को आप महसूस कर सकते हैं। ये इसी शख्स के पैर हैं। ये देख सकते हैं कि जो है इस वक्त मज़दूरों के क्या हाल बन चुके हैं हिंदुस्तान में। और इसके बावजूद जो है हमारी हुकूमतें किसी भी तरह से मज़दूरों पर तरस खाने को तैयार नहीं है। अफसोस का मकाम ये है कि इस हंगामी हालात में जो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ये देखिए, महाराष्ट्र से आई हुई तस्वीरें हैं। थाने के इलाके में अपने घर जाने के लिए जब ऐलान हुआ कि बसों का और ट्रेनों का इंतज़ाम किया जा रहा है, तो सुबह ही आकर के बैठ गए और बड़ी तादाद में लोग जो है निकल कर के थाने के इस अहम तरीन शाहराह पर आकर के बैठ गए हैं। नाज़रीन, एक अजीब किस्म का बहरान है। कोई किसी को सुनने की तैयार नहीं है। इस तरह के हालात बना दिए गए हैं। बहरकैफ जब आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो क्या आपको सुकून से रहने दिया जाएगा? ऐसा भी नहीं है। आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। चलिए, क्वारंटाइन कर दिया गया तो ठीक है, खाने पीने का इंतज़ाम सही किया जाता है, वो भी नहीं है। जम्मू कश्मीर से कुछ तस्वीरें आई है, देख लीजिए आप। ये जम्मू के सांबा में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। असल में एक कैटल शेड है, यानी जहाँ बकरियों को बांध दिया जाता है। इस तरह से जो है इस तरह से लोगों को ला कर के यहाँ पे बंद किया जा रहा है। एक शख्स ने एक ट्वीट करते हुए, जो उन्हीं के ख़ानदान की एक खालाजान थी जिनकी उम्र 62 बताई जा रही है, वो जो है अनंतनाग, दिल्ली से अनंतनाग आई तो उनको निकाल कर के
यहाँ पर जो है ला करके रख दिया गया है। खाने को भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है तो भी कुछ फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की थैली में, और वहाँ का जो स्टाफ है वो सीधे मुंह बात करने को भी तैयार नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। तो ऐसी कई शिकायतें हमको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है हर एतबार से, वो एक अजीब व गरीब किस्म की जो है एक भयानक तस्वीर पेश कर रही है, जो वाकई में इंसानियत कहलाने की तो लायक नहीं है। हर एतबार से जहाँ भी है, वो मजदूरों का हाल हो या फिर हॉस्पिटल्स का हो या क्वारंटाइन सेंटर्स का हो या दीगर चीज़ों का, हर जगह जो है जुल्म सितम की इंतहा है। इस लॉकडाउन के दरमियान में भी आपको मालूम होना चाहिए कि चोरी करने के बहाने यानी मवेशी चोरी के इल्ज़ाम में एक अंसारी को झारखंड में एक मरतबा फिर मॉब लिंचिंग कर दिया गया है। जी हाँ, ये अफसोसनाक खबर आ रही है झारखंड से। इसको एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है। लोगों ने 2 लोगों को दमका जो विलेज है, जो करिया है, वहाँ पर 2 लोगों को बकरी चराने का इल्ज़ाम करके पकड़ लिया। एक का नाम उसमें सुबहान अंसारी है, जो इस वक्त उन लोगों के मार की वजह से, मॉब लिंचिंग की वजह से, लोगों के मार की वजह से मर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। दूसरा उसका फ्रेंड दुलाल मिर्धा है, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, यानी कि उसकी हालत बहुत ही ख़तरनाक है। एनडीटीवी के वेबसाइट में जो है ये खबर शाये की गई है। ये तस्वीर भी हमने वहाँ से ली है। लॉकडाउन की इस हाल में भी जो है झूठे इल्ज़ाम लगा करके, बकरियां चलाने का इल्ज़ाम लगा करके झारखंड में मॉब लिंचिंग का ये सिलसिला जारी है। लेकिन टीवी आपको ये नहीं बताएगा। उसको सिर्फ ये अब अंदाज़े लगाना है कि आज रात में पीएम मोदी जो है नेशन से खिताब करेंगे। अब वो शाम तक अंदाजे लगाता रहेगा कि जो है क्या बोलेंगे, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। कोई उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा इन तस्वीर को दिखा करके, या माइग्रेंट्स और मजदूरों की उन तस्वीर को दिखा करके कि आपके प्राइम मिनिस्टर के केयर फंड में जो आया हुआ है वो आखिर कहाँ लग रहा है। आखिर क्यों मजदूर इस तरह से जो बहरान का शिकार हैं, एक महीना, 1.5 महीना पैदल चल रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। आज तक कई मरतबा नेशन से खिताब कर चुके हैं पीएम मोदी, लेकिन कभी इन मजदूरों का जो है उन्होंने जिक्र नहीं किया, जो सबसे बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तान को बनाते हैं, जिनकी वजह से तामीर होती है मुख्तलिफ शोबों में, जो सबसे अहम तरीन होते हैं, वहाँ पर ये मजदूर काम करते हैं। अपनी रियासतों को छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके मुल्क की तामीर में जो सबसे बड़ा अपनी जो है कुर्बानी पेश करते हैं, उन लोगों का आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज सवाल फिर हमको पूछना पड़ेगा कि आज जब आप 8 बजे आएंगे और पूरे मुल्क से खिताब करेंगे, तो क्या इन माइग्रेंट्स का, इन मजदूरों का आप जो है उनका ख्याल रखेंगे, उनके बारे में कभी गुफ्तगू करेंगे? ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। झारखंड की ये रिपोर्ट आई सामने। नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और भी बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनाता हूँ कश्मीर की। जी हाँ, कश्मीर में गुज़श्ता 3 दिन से वैसे भी नेट बंद था, 2G ही चल रहा है, लेकिन एक इनकाउंटर हुआ वहाँ के इलाके में। उसके बाद जो सिचुएशन बनी वो सारी बंद थी। लेकिन इस बीच में एक ख़बर आती है जिसको कश्मीर वाले ने अपनी वेबसाइट में दिखाया है। इस कदर बर्बरियत होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये जो खातून है, इसका नाम अतीका बानू है और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के नसरुल्लापुरा नामी एक विलेज है, उसमें लगभग 15,000 लोग रहते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि जुमा के रोज़ नमाज अदा की जा रही थी। वहाँ के पुलिस अफसरान ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने का कह करके मस्जिद में बूटों के साथ अंदर दाखिल हो गए। तो लोग वहाँ पर गुस्से में आ गए कि आप मस्जिद में इस तरह से अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये CRPF के नौजवान थे और सेंट्रल रिजर्व पुलिस थी जम्मू और कश्मीर की। वो मस्जिद में घुसने के बाद ना सिर्फ लोगों को जो है जुल्म का शिकार बनाया, बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने जो है मस्जिद में बूट के साथ दाखिल होने को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। फिर उसके बाद इन्होंने पुलिस वाले से जो है फतराव होना शुरू हो गया बस्ती वालों की जानिब से। बहरकैफ उस वक्त जो है बहुत सारे मामले पेश आए। उसके बाद ये पुलिस लौटी और फिर रात में 11 बजे लौट कर के आई और लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो उसमें से ये घर अतीका बानू का भी था। इनके बेटे और उनके शोहर जो पुलिस की जुल्म सितम से बचने के लिए वहाँ से निकल चुके थे
تو اس وقت رات میں 11 بجے جب پولیس عتیقہ بانو کے گھر میں پہنچی تو اس وقت ان کی بیٹی اور یہ دونوں ہی تھے. اس وقت جو ظلم و ستم ان پر کیا گیا ہے، عتیقہ بانو نے کشمیر والا کی ایک ویب سائٹ کو سنایا ہے کہ ان کے منہ میں جو ہے بندوق رکھ دی گئی، ان کے ڈور کو جو ہے پوری طرح سے وہ پورے گھر میں جو ہے تباہی مچا دی، نمک نکالا، ان کی آنکھوں میں چھڑکنے کی کوشش کی، اور ایک عجیب و غریب قسم کی CRPF کے نوجوان اور پولیس نے مل کر کے یہاں جو ہے درندگی کی حدیں پار کر دی. اس پوری رپورٹ کو جو ہے کشمیر والا نے شائع کیا ہے تصاویر کے ساتھ. ہم اسی کے حوالے سے ایک خبر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کوئی یہ غلطی کرتی ہے، لاک ڈاؤن کے اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے خلاف آپ کو جو ہے معاملہ درج کر لینا چاہیے. اچھا چلیے، کچھ پھتراؤ ہوا بستی والوں کی طرف سے، کچھ نوجوانوں کی طرف سے جن لوگوں نے غلطی کی ہے، آپ ان کے جو ہے خلاف مقدمہ درج کریں، ان کو لے جائیں، قانونی کارروائی کریں. لیکن عورتوں پر ظلم و ستم کرنا، گھروں کو برباد کرنا، پورے کی پوری بستی کو تہس نہس کر دیا ہے. یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اور اس وقت یہ خود عتیقہ بانو کہہ رہی ہیں کہ ان کے گھر کے پیچھے ایک کھیت ہے، وہاں پر اس وقت یہ گھر وغیرہ چھوڑ کر کے پولیس اور CRPF کے ڈر سے جا کر کے وہاں رہائش پذیر ہے بستی کے دیگر لوگوں کے ساتھ کہ نہ جانے پھر کب گھر میں گھس آئیں یہ لوگ اور جو ہے ظلم و زیادتی کریں. یہ رپورٹس ہم لوگوں کے سامنے نہیں آتی، اور آتی بھی ہیں تو جو ہے یہاں کا مین اسٹریم میڈیا دکھاتا نہیں ہے، اور دیگر میڈیا بھی اگر اس کے سامنے رپورٹ بھی آتی ہے تو اتنی ہمت نہیں کرتے کہ جو ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر کے ایک حساس معاملہ پیدا کیا جاتا ہے. آپ کسی کی طرفداری میں ظلم و ستم کے خلاف بھی اگر بولیں گے تو آپ پر ایک خاص ٹھپا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن حقیقت تو حقیقت ہے. کشمیر والا کی اس حوالے سے یہ ساری تصویریں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے. یہ ظلم و ستم کی کہانی ہر علاقے میں، ہر ریاست میں، اب تو ریاست کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ تو پوری طرح سے بات واضح نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ متعصبوں کے اور ہندوتوا ذہنیت رکھنے والوں کے، اور جو لوگ اس وقت مختلف محکمے میں بھی ہیں، سرکاری محکمے میں، وہ چاہے پولیس فورس ہو یا پھر دیگر جو بھی محکمے ہوں، وہاں بھی ان لوگوں کا دخل ہو چکا ہے، اور وہ کسی انداز میں بھی جو ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں اگر آپ ایک مخصوص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ حالات بن چکے ہیں، اس میں اب کوئی جو ہے شک باقی نہیں رہا، اس لیے کہ جو چیزیں نکل کر کے آ رہی ہیں اس سے یہ بات سامنے آتی ہے. بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. شیعہ عالم دین مولانا کلب صادق نے تبلیغی جماعت کے حق میں آواز کو بلند کی ہے. جی ہاں، کورونا وائرس پھیلانے کے الزامات کا سامنا کر رہے تبلیغی جماعت کے حق میں اب کھل کر آوازیں اٹھنے لگی ہیں. مشہور و معروف شیعہ عالم دین مولانا کلب صادق نے بھی تبلیغی جماعت کے اراکین کو ملک کا وفادار اور ہمدرد ٹھہراتے ہوئے کہا کہ میڈیا نے انہیں غلط طریقے سے پیش کیا جو مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیا سے ہم کو شکایت ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن میڈیا اگر بدعنوان ہو جائے اور لوگوں کو ملانے کی جگہ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے. مولانا کلب صادق نے ایک بات چیت کے دوران کہا کہ تبلیغی جماعت سے میرا کوئی رشتہ نہیں. اس جماعت کے چیف مولانا سعد کو میں جانتا بھی نہیں کہ وہ کون ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ انہوں نے کبھی لڑنے کی اور مارنے کاٹنے کی بات نہیں کی. وہ اس ملک کے وفادار ہیں. وہ مزید کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو لے کر اتنا ہنگامہ پیدا کیا گیا، لیکن اب دھیرے دھیرے سبھی چھوٹ رہے ہیں. کہا گیا کہ وہ کورونا پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ باتیں بے بنیاد ہیں. وہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں. تبلیغی جماعت کے لوگوں کا تو ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ آپ اچھے بنیے. ناظرین، کلب صادق کے اس بیان کو سامنے آنے کے بعد جو ہے پوری شیعہ برادری کی جانب سے تبلیغی جماعت کے سپورٹ کی بات کہی جاتے ہوئے اس خبر کو اس وقت سرخیوں میں پیش کی جا رہی ہے. بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں. تریپورہ میں کورونا پازیٹیو نہ ہونے پر بھی ایک نوجوان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا. 5000 افراد نے اس کو گھر جانے سے روکا. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. جی ہاں، تریپورہ میں کووڈ-19 انفیکشن کی جانچ میں پازیٹیو نہ پائے جانے کے بعد بھی ایک شخص کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. سرکاری افسران نے اس بات کی جانکاری دی. کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ میں رپورٹ کے نیگیٹو آنے کے بعد ایک 37 سالہ شخص کے پڑوسیوں نے اسے اس کے ہی گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، جس کے بعد اسے جبراً تریپورہ صحت افسران کے ذریعے قائم کیے گئے کوارنٹائن سینٹر میں جانا پڑا. آسام میں پھنسے گوبندا ادیب ناتھ نے 30,000 سے زیادہ روپے خرچ کر کے کار کرائے پر لی اور 3 دن بعد گھر آخر میں تریپورہ کی راجدھانی اگرتلہ کے باہری علاقے میں واقع جوئے نگر میں اپنی رہائش پر پہنچے. اگرتلہ میں ایک میکینیکل ورکشاپ پر کام کرنے والے دیپ ناتھ حال ہی میں اپنے والد کے ساتھ گوہاٹی گئے تھے. جب وہ جوئے نگر واقع اپنی رہائش اتوار کی شب پہنچے تو ان کے لیے ایک نیا جدوجہد شروع ہو گیا اور ان کو جو ہے ان کے ہی گھر والے نیگیٹو رپورٹ ہونے کے باوجود گھر میں داخل ہونے نہیں دیا، جس کی وجہ سے جو ہے حالات جو ہے پوری طرح سے قابو سے باہر ہونے لگے.
तब वहाँ की इंतज़ामिया को जो है दखल अंदाजी करके मज़कूरा शख्स को क्वारंटाइन में ले जाना पड़ा। बहरहाल नाज़रीन, हिंदुस्तान में कोरोना ने अब तक तकरीबन 2300 अफराद को अपना लुक़मा बना लिया है और आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है कि 70,000 से ज़ायद अफराद इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। हमने कल इसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने पेश की थी। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों को 3 महीने से अभी तक तनख्वाह भी नहीं मिली है। फंड आ रहा है, आज जा कहाँ रहा है समझ भी नहीं आ रहा है। मजदूरों को खाने को नहीं मिल रहा है, उनके लिए ट्रेन का इंतजाम करने के लिए इतने दिन लग गए और वो भी पैसा लेकर के भेजा जा रहा है। और इधर डॉक्टरों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो बात समझ में नहीं आ रही कि जो फंड आ रहा है तो वो जा कहाँ रहा है। मध्य प्रदेश के हॉट स्पॉट इंदौर में अब तक 92 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। इसकी वजह से बड़ी तशवीश हो रही है इंदौर के इलाके में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अब तक कोविड-19 की जांच किए गए 16,079 नमूने में से 2016 मरीज मुतासिर पाए गए और 92 लोगों की अब तक मौत हो चुकी। तिब्बी और सेहत के जिले ऑफिसर CMHO की तरफ से कल देर रात हेल्थ बुलेटिन जारी करके बताया गया कि जिले में कुल मुतासिरा पाए गए 2016 मरीजों में से अब तक इलाज कराने के बाद सेहतमंद होकर घर जाने वाले मरीजों की तादाद 926 हो गई, जबकि उन्हीं में से आज तक हलाक होने वालों की तादाद 92 दर्ज की गई। इसी सिलसिले में इस वक्त जिले में 998 मरीज जेर इलाज है। नाज़रीन, झारखंड में जिनसी इस्तेहसाल के मुलजिम बीजेपी रुकन असेंबली ढलो महतो को जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है। ये हमेशा से जो रेप के और इक़दाम कत्ल वगैरह के केसेस जो लीडरान में लगते हैं उन तमाम लोगों का ताल्लुक बीजेपी से ही होता है। अब देखिए, झारखंड के बागमारा असेंबली हलके से भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली ढलो महतो ने अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी। धनबाद सिविल कोर्ट की जुडिशनल मजिस्ट्रेट संगीता की अदालत में आज सुबह रुकन असेंबली ढलो महतो पहुंचे और सरकारी अमले के सामने खुद सुपुर्दी की। बादशाह अदालत ने रुकन असेंबली को अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म सादिर कर दिया। अपनी ही पार्टी की खातून लीडर का जिनसी इस्तेसाल करने समेत मुतादिद मुजरिमाना इस असेंबली के खिलाफ रुकन असेंबली के खिलाफ दर्ज हैं। बीजेपी रुकन असेंबली तवील अरसे से फरार चल रहा था। धनबाद पुलिस ढलो महतो की तलाश में मुसलसल छापेमारी भी कर रही थी, लेकिन पुलिस को रुकन असेंबली का कोई सुराग नहीं मिला। आज उसने खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद धनबाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। यह है बीजेपी के लीडरान का वो चेहरा जो बार बार निकल करके सामने आता है। यूपी के कई लीडरान के बारे में आप लोगों के सामने है कि किस तरह से जो है ये खवातीन का इस्तेहसाल करने और रेप जैसे मामले में लोग मुलव्वस पाए गए हैं। यह है बीजेपी का असल चेहरा। नाज़रीन, ईरान में बहरिया के 19 नौजवान हलाक हो चुके हैं और 15 जख्मी हुए हैं। एक जंगी जहाज पर फौजी मशक के दौरान हुए हादसे में ईरानी बहरिया के 19 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि 15 दीगर जख्मी हो गए। ईरानी बहरिया ने पीर को अपना बयान जारी करके इस बात की इत्तला दी है। हादसा उस वक्त हुआ जब जनूबी ईरान में कोरनाक नाम के एक जंगी जहाज पर फौजी मशक चल रही थी। ईरान की IRNA खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जख्मियों की हालत संगीन नहीं है और इनका इलाज किया जा रहा है। हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। याद रहे कि ईरान की बहरिया ट्रेनिंग एक्सरसाइज में लगी हुई है और इसी ट्रेनिंग के तहत ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट किया, लेकिन गलती से इस मिसाइल से अपने ही जहाज को निशाना बना दिया। हादसा ट्रेनिंग के दौरान हुआ है, जिसमें कई फौजी जख्मी भी हैं। कोनार्क ईरानी बहरिया का बड़ा जहाज है जो मिसाइल टेस्टिंग के दौरान तबाह हो गया है। ये बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए। एक तो जो है इतना बड़ा जहाज भी गया और मिसाइल टेस्टिंग भी फेल हुआ और साथ ही कई जो है फौजी भी हलाक हो गए हैं। ये जो है रिपोर्ट ईरान से आई हुई है, लेकिन मगरबी मीडिया इसको अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है। नाज़रीन, एक और वीडियो मेरठ से है, वो पुलिस के जुल्म सितम की ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते हुए मैं आपको निकल जाता हूँ। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस कदर क्रिमिनल और गैर इंसानी सलूक में मुलव्वस है हिंदुस्तान की पुलिस। आप इसको देख लीजिए। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाँ से पल्ले वाले में से जाए हैं तो देख सब पलट रखे हैं पीछे जा। बहुत परेशान हम तो दो